तो नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़े महीना भर भी नहीं बीता है और जेडीयू में बिखराव नजर आने लगा है। बिहार की सियासत में दो कद्दावर नेताओं पूर्व सांसद आनंद मोहन और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के बयान से सियासी भूचाल आ गया है। पार्टी का राजपूत चेहरा रहे आनंद मोहन ने जहां जेडीयू के दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं ललन सिंह का सम्राट चौधरी को नीतीश का उत्तराधिकारी बनाने पर पावर पॉलिटिक्स चरम पर है। दरअसल बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से आनंद मोहन की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिया है। असल में सम्राट चौधरी कैबिनेट में बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिलने से पिता और राजपूत नेता आनंद मोहन ने जेडीयू के दिग्गज नेताओं के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में अब पैसा लेकर मंत्री और विधायक बनाए जा रहे हैं। जेडीयू पर खुले तौर पर पैसा लेकर मंत्री बनाने के आरोप से पार्टी के भीतर भी खलबली मच गई है। इसके बाद जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जुटी है और राजपूत समाज से आने वाले आनंद मोहन के आरोप का जवाब देने के लिए अब पार्टी ने राजपूत समाज से ही आने वाली महिला मंत्री लेसी सिंह को मैदान में उतार दिया है। जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आपने कहा कि थैली लेकर मंत्री विधायक बनाते, बात इस पर हम आते हैं कि हमारे पार्टी में ये परिपाटी आज तक नहीं रहा है, न आगे भविष्य में हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है कि कोई थैली लेके आए और मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए। ये नहीं है। कहाँ किन नेता को उपयोग करना है, कहाँ किन नेता कार्यकर्ता की उपयोगिता है सरकार में, पार्टी में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार निर्णय लेते, कोई दूसरा निर्णय नहीं लेते। तो लेसी सिंह बताने की कोशिश कर रही हैं कि अभी भी नेतृत्व नीतीश कुमार का ही है और फैसले उन्हीं के हैं। लेकिन आनंद मोहन यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार को चेतन आनंद ने बचाया था और जब नई सरकार में मंत्री बनाने की बारी आई तो किसी और को बना दिया। आनंद मोहन ने कड़ा तेवर दिखाते हुए कहा कि चेतन आनंद को मंत्री बनाना ही होगा। वहीं पार्टी ने आनंद मोहन की धमकी का कड़ा जवाब भी दिया है। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाया था सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाया। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। पार्टी मजबूती के साथ चल रही है और मजबूती के साथ आगे भी चलेगी और बिहार में और मजबूत पार्टी होगा। किसी के कहने न कहने से पार्टी न कमजोर होगा, न पार्टी इधर उधर होगा। पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलेगा। लेकिन आनंद मोहन का गुस्सा यही नहीं थमा। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाने के पीछे पार्टी के बड़े नेताओं की साजिश बताते हुए आनंद मोहन ने आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार को दफन कर दिया गया। सरकार में कहीं भी अब नीतीश का पोस्टर बैनर नहीं दिखता। पार्टी के सर्वे सर्वा पर आनंद मोहन के वार ने पार्टी के अंदर चल रही सियासी खींचतान को चौराहे पर ला दिया है। मंत्री लेसी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कोई दफन नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी। हमारे नेता के नेतृत्व पर
जो बयान दे रहे हैं नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सक्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मेरा निजी राय है कि जो कोई भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर। ये कोई दुनिया में, देश में, राज्य में कोई लोग नहीं है कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर। तो जेडीयू के भीतर की खींचतान अब कहां तक पहुंच गई है, वार पलटवार कहां तक पहुंच गए, आप इन बयानों से समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के करीबी नेताओं पर आनंद मोहन के तीर चलते रहे हैं। पूर्व सांसद ने इन नेताओं पर निशाना साधते हुए कह दिया कि ये बिहार की सरकार को भी डुबो देंगे। पार्टी के साथ ही सरकार को अपने बयानों से चुनौती दे रहे आनंद मोहन को जेडीयू ने भी आईना दिखाने में देरी नहीं की और उन्हें याद दिलाया कि नीतीश की वजह से ही आज आनंद मोहन जेल से बाहर हैं। इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, गम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहाँ आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। मैं समझता हूँ कि आनंद मोहन जी पार्टी में नहीं है, उनके परिवार हैं, लेकिन आनंद मोहन जी पार्टी में न कर। स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूँ। लेकिन एक कहानी और बताता हूँ, यदि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आते। आज जो भी जदयू को कमज़ोर करने की साजिश हो रही हो उनके माध्यम से, तो अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। तो निहोरा प्रसाद यादव ने बड़ी बातें कह दी। क्या एक तरह की धमकी है कि नीतीश कुमार की वजह से जेल से बाहर हैं आनंद मोहन, तो क्या उन्हीं की वजह से जेल के भीतर भी जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया, आपने सुना, कि अगर कहीं से भी साजिश हो रही हो पार्टी के खिलाफ तो वो भी सचेत हो जाएं। लेकिन जेडीयू के अंदर चल रही इस खींचतान पर बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी इसे महज पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर किनारा कर रही है, लेकिन विपक्ष को मौका है। आरजेडी को जेडीयू पर निशाना साधने का बड़ा मौका दिख गया है। आरजेडी ने आनंद मोहन के आरोप को सही बताते हुए कह दिया कि सिर्फ यहां पैसे के बल पर मंत्री और विधायक बनते हैं। जेडीयू के अंदर क्या खींचतान चल रही है तो ही बता सकते हैं। कई लोग दावेदार थे मंत्री के लिए, बहुत कुछ इच्छाएं बहुत लोगों की थी, जो इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, और किनके कारण, किनकी वजह से नहीं हुआ, ये जो ऐसे वहाँ का मामला है। इसलिए नीतीश कुमार जी सबके प्रमुख हैं, पार्टी के प्रमुख हैं, पार्टी के तमाम नेताओं के भी जो है से प्रमुख हैं। तो नीतीश कुमार जी की जो इच्छा होती है वही होता है। इसलिए जो है से आपसी खींचतान वहाँ केवल जो है से पदों को लेकर के। देखिए, जदयू दो धारा में बढ़ चुका है। एक धारा चाहता है कि जदयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए, और एक धारा चाहता है कि नीतीश कुमार जी का जो सेकुलर छवि है, नीतीश कुमार जी ने जिन छवि को पिछले 20-25 साल में बिहार में सींचा है, उनको हम कायम रखें। और इसी आधार पर आनंद मोहन जी इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो तो सच है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू में थैली की ही पार्टी है, थैली पर ही पार्टी में पद, प्रतिष्ठा, मंत्री, पदाधिकारी बन रहे हैं। अब पीछे की भी कहानी समझिए। दरअसल जब निशांत को मंत्री बनाने की तैयारी हो रही थी, तब कहा गया था कि टीम निशांत के साथ कुछ युवा विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। टीम निशांत में विधायक चेतन आनंद भी थे, लेकिन सम्राट चौधरी के दूसरे कैबिनेट विस्तार में सिर्फ निशांत को ही मंत्री बनाया गया। उनके किसी भी सहयोगी युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसी के बाद से आनंद मोहन ने जेडीयू के बड़े नेताओं के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू ने आनंद मोहन के बयान से ही सिर्फ कोहराम नहीं मचा, बल्कि पार्टी के दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कि सम्राट चौधरी को लेकर दिए गए बयान
से पार्टी को अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी उनके बेटे निशांत नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। लखीसराय में सार्वजनिक मंच से इसकी घोषणा नीतीश के करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कर दी। सुनिए नीतीश के उत्तराधिकारी पर उन्होंने क्या कहा है। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो सवाल यह है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं तो पार्टी के साथ ही सरकार में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे क्या हैं? विपक्ष बीजेपी पर नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह से अब कब्जा करने का आरोप लगा रही है। नीतीश कुमार जी को जब अपने विवेक से अपना उत्तराधिकारी खोजना होता तो अपनी पार्टी में अपना उत्तराधिकारी खोजते। अगर परिवार में नहीं भी खोजते तो जदयू में खोजते ना। जदयू उनकी पार्टी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी में, राजद में, कांग्रेस में, लोजपा में, हम में जाके जदयू का उत्तराधिकारी खोजते? स्वाभाविक है जदयू में खोजते। उन्होंने भाजपा नेता को उत्तराधिकारी घोषित किया कि करवा दिया गया कि बहुत मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ा। कई सारे प्रश्न हैं। ललन सिंह जी ने बयान दिया है, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी के लोगों ने मिलकर के नीतीश कुमार जी की राजनीति, विरासत और राजनीतिक उत्तराधिकारी की सोच को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही कहीं ना कहीं उजागर करना शुरू कर दिया है। तो सम्राट को नीतीश का उत्तराधिकारी बताने पर जेडीयू अब गोलमोल जवाब दे रही है। पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार के सिद्धांत पर सम्राट की सरकार चल रही है। निशांत कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। इसको और राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर निशांत कुमार जी सक्रिय राजनीति में आए। बेतिया की जो यात्रा रही और उसके बाद मंत्री परिषद में आने के बाद जो लिए गए फैसले हैं उससे विपक्ष असहज हो सकता है। तो माननीय ललन सिंह जी ने यह स्पष्ट कहा है कि माननीय सम्राट चौधरी जी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। मुख्यमंत्री पद का दायित्व तो मुख्यमंत्री तो कोई जेडीयू और बीजेपी के नहीं, वो एनडीए के हैं। और कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो लिए गए फैसले हैं और जो कार्य प्रणाली है, जो संकल्प है 7 निश्चय 3, उसी के अनुरूप काम करेंगे। तो विपक्ष को सियासत का सवाल कहां पैदा हो रहा है? उधर एनडीए की सहयोगी हम पार्टी भी सम्राट चौधरी को ही नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मान रही है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी भी कहते हैं कि नीतीश ने अच्छा उत्तराधिकारी चुना है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई ऐसी शक्ति नहीं थी बिहार में या इंडिया में जो नीतीश कुमार को हटा सकती थी। अभी वो बहुमत से जीते थे, अपार बहुमत उनके पक्ष में था, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं हुए थे। उनके मन में बहुत पहले से बात थी कि राज्यसभा का मेंबर भी होंगे तब कि चारों सदनों का सदस्य होने का गौरव मिलेगा। जैसे अभी आप बोल रहे थे, यहाँ सुन रहे थे कि चारों सदनों का गौरव सदस्य होना गौरव की बात होती है कोई भी राजनीति के लिए। ये उनकी एक अपूर्ण इच्छा थी जो पूरी हुई और राज्यसभा में वो चले गए और अपना उत्तराधिकारी हमरा सम्राट चौधरी जी को बनाए। इसमें कहीं कोई ये नहीं, स्वेच्छा से उन्होंने किया है।